रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूँ। श्री राम राज्याभिषेक के लिए मंडप में पहुंचे और गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका स्वागत किया था। मंडप में स्वस्ति पाठ और वेद मंत्र गूंजने लगे थे, पर महाराज दशरथ का कहीं कोई पता नहीं था। कई दूत उन्हें लेने जा चुके थे, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया था। श्री राम की चिंता बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर महारानी केकई के महल में उदासी छाई हुई थी। मंत्रा केकई की चिंता और बढ़ा रही थी। ले, तो यहाँ हो तुम। झूठ कहूं तो पाप लागे रानी, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से राम की आरती होते हुए देखी है। मंडप में स्वस्ति वचन हो रहे हैं, राम गुरुओं से आशीर्वाद ले रहे हैं। और भरत की तो कहीं कोई चर्चा नहीं, जैसे वो इस महल में कभी थे ही नहीं। और भरत के साथ साथ हम सब भी उसी पल हवा हो गए हम। चिंता मत करो मंथरा, यदि भरत को राजगद्दी नहीं मिली तो मैं कैकेय राज की पुत्री पूरा अयोध्या हिला दूंगी। जान लो मंथरा, कि युवराज पद यदि भरत को नहीं मिला तो राम को भी नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे तुम्हारे वचन पर भरोसा है, पर जब तक महाराज दशरथ भरत को युवराज घोषित नहीं करते तब तक कुछ भी निश्चित नहीं है। तुम्हारा ये क्रोध किस काम का, जो तुम्हारे कार्य को ही न सिद्ध कर सके। तुम अब भी विवश हो बेटी, तुम अब नहीं मंथरा, कैकेयी तब तक विवश थी जब तक उसे अपने पुत्र के अधिकार की चिंता नहीं थी। कैकेयी तब तक विवश थी जब तक वो राम को अपना पुत्र मानती थी। तब तक विवश थी जब तक उसे महाराज के प्रेम की सच्चाई का पता नहीं था। पर आज वो विवश नहीं है। आज कैकेयी से शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं महाराज को उनका निर्णय बदलने पर विवश कर दूंगी मैं महाराज को। तो देर क्यों कर रही हो रानी? जाकर पूछती क्यों नहीं महाराज से कि वो अब तक राम को छाती से लगाए क्यों बैठे हैं? अगर तुम्हें वचन दिए हैं तो निभाते क्यों नहीं? जाकर पूछो उनसे कि क्या चाहते हैं वो, क्या है उनके मन में। क्यों नहीं करते वो भरत के नाम की घोषणा? जब युवराज भरत को होना ही है तो राम पर फूलों की वर्षा क्यों हो रही है? क्यों हो रही है उनकी आरती? हाँ, क्यों? अब यहाँ पत्थर बनकर बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। केकई, जाकर पूछो उनसे। कुबड़ी मंथरा ने महारानी केकई के अहम को झकझोर कर रख दिया। वो विषैले नाग की तरह फुफकार उठी थी। महाराज दशरथ के प्रति उनकी रही सही भावनाएं देखते ही देखते भस्म हो गई थी। ठीक ऐसे जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद भस्म हो जाती है। तो सुन लो मंथरा, जब कैकेयी के कोप की अग्नि अयोध्या के राजमहल पर बरसेगी तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कुछ भी शेष नहीं। बस तुम देखती रहो। यदि अयोध्या भी शांत है तो इसे विनाश से पहले की शांति समझो, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहती हूं। स्वामी, क्या हुआ सीते? कहाँ हैं पिताजी? वे अपने कक्ष में नहीं है स्वामी। पता नहीं वे कहाँ चले गए। पता नहीं सीते, वो माता के कक्ष में भी नहीं है। मैं उनके कक्ष से ही आ रहा हूँ। स्वामी, कहीं वे छोटी माँ के कक्ष में तो। तुम चिंता मत करो सीते, मैं अभी देख कर आता हूँ। चिंता कैसे ना करूं स्वामी, न जाने क्यों
मेरे मन में कैसी कैसी शंकाएं उठ रही हैं। माँ भगवती, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, रघुकुल का मंगल करना, रघुकुल का मंगल करना माँ। छोटी माँ के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच तो गए, पर वहां जो उन्हें सुनने को मिलेगा, क्या राम उसे सुन भी सकेंगे? जिस कैकेयी को उन्होंने माता कौशल्या से भी बढ़कर माना, उसी के मुख से ऐसा विष कैसे सहन कर सकेंगे प्रभु? क्या होगा उनके कोमल मन का? आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीवा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।